दोस्तों, नितिन गडकरी और एक जज की कहानी है। ये भी कहानी कहेंगे कि महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम का आयोजन था और इस आयोजन में पहुंचे थे हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज, जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर कड़ी आलोचना की है और नितिन गडकरी से पीएम पद संभालने की अपील की है। अब बीजी कोलसे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा कहा है। कोलसे पाटिल ने कार्यक्रम पर पहुंचे और उन्होंने नितिन गडकरी को संबोधित करते हुए कहा कि हम पर एक झूठे प्रधानमंत्री को थोपने के बजाय आप वह पद क्यों नहीं ले लेते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोलसे है कौन, बताएंगे आपको कोलसे कौन है, लेकिन इस बार जो बयानबाजी उन्होंने की है वो समझिए। खबर यह है कि कोलसे पाटिल ने कहा है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुझे आपकी चिंता है। सो यश और हमारा आपसे एक अनुरोध है कि देश को देखिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भले ही आप और मैं वैचारिक रूप से विरोधी हूं, हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, लेकिन इस अवसर पर उन्होंने आशा भी व्यक्त की कि इस मामले में हमें न्याय मिलेगा। हालांकि गडकरी ने अपने भाषण में कोलसे पाटिल के टिप्पणियों को दरकिनार कर दिया और इसके बजाय खेडेकर के काम की सराहना की। ये कार्यक्रम पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर में मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर की 75वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में खेडेकर के काम की सराहना की गई। नितिन गडकरी ने इसमें कहा कि मैं हमेशा उन लोगों को सलाह देता हूं जो सामाजिक कार्य के लिए राजनीति में शामिल होना चाहते हैं और वे अब पहले अपने परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिरता सुनिश्चित करें। और यह सौभाग्य की बात है कि खेडेकर राजनीति में शामिल नहीं हुए। अगर वे किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होते तो वे उसकी पहचान के कारण मशहूर हो जाते। इसके बजाय उन्होंने आम लोगों के लिए काम करके अपने खुद की ताकत बनाई, जो किसी भी विधायक के प्रभाव से कहीं ज्यादा है। अब बीजेपी और शिवसेना शासन के दौरान अगर देखें तो महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल को याद करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि खेडेकर पर अक्सर नियम तोड़ने का आरोप लगाया जाता था। गडकरी ने कहा कि जब मैंने शिकायतों की जांच की तो पाया कि उनके कामों का उद्देश्य समाज की मदद करना था। मैंने उस दौरान उनके खिलाफ लगभग 35 फाइलें खारिज कर दी थी। आपको ये भी बता दें कि ये कोलसे कौन है। आप ये वही कोलसे हैं जिन्होंने 6 से 7 साल पहले आरएसएस को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। वैसे तो इन्होंने कई बयान दिया, लेकिन इसमें जो चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। फरवरी 2020 नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोलसे पाटिल ने कहा था, जो करकरे की मौत कसाब की गोली से नहीं, महाराष्ट्र पुलिस के पिस्टल्स के प्रयोग में आने वाली .9 की गोली से हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि यह कृत्य महाराष्ट्र पुलिस में हिंदू विचारधारा वाले पुलिसकर्मी द्वारा किया गया था। मतलब इनडायरेक्टली उनका टारगेट था कि आरएसएस से जुड़े लोगों ने इस पर किया। अब इसी मामले में जो कड़कड़े हैं, इसी को लेकर जो बीजेपी के नेत्री हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो भी बयान दे चुके हैं। वो भी उन्हें शहीद का दर्जा देने का विरोध कर चुके हैं। कड़कड़े जो 26/11 मुंबई हमला हुआ था उसमें शहीद हुए थे, लेकिन इनको लेकर काफी विवाद भी हुआ, कई बार बयानबाजी भी हुई है। लेकिन अब पाटिल ने ऐसा बयान दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो, और अगर आई हो तो आप फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।